सभी आशा बहनों को मेरा नमस्कार। मैंने एक पहले वीडियो डाला था कि एचआरपी केस की आशा जांच कैसे करे, उसका पेमेंट कैसे ले, आशा को पेमेंट कैसे हो। वो उस वीडियो में तो था कि आप गर्भवती महिला की जो एचआरपी है उसकी जांच कैसे करेगी, कितनी जांच करेगी और कितनी जांच करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे, वो मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो मेरे चैनल पर जा करके आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने गर्भवती महिला की एचआरपी की जांच करवा दी, उसकी डिलीवरी हुई है। डिलीवरी होने के बाद वो हाई रिस्क में है तो उसकी HbA1c भी आप करते हो, उसके भी आपको 500 रुपये मिलते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो बाउचर लगेंगे उन बाउचर को कैसे भरना है वो भी बताया था। अब उसकी एंट्री PCTS के अंदर कैसे होगी, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। बहुत से ऑपरेटर्स हैं जो आपके क्लेम एंट्री करते हैं, उनको अभी तक इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि हम HRP केस की एंट्री कहाँ करें, कैसे करें, आशा को पेमेंट कैसे होगा। तो सभी आशा इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को सभी आशा अपने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर जो आपके PSC पर आपके क्लेम एंट्री करते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं। उन्हें बोलें भैया बहन जी आप इस वीडियो को देखें, इसके अंदर जैसे बताया है वैसे हमारे HRP केस ये हैं, इनकी एंट्री करें ताकि हमें पेमेंट हो सके। और ये पेमेंट आप अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद पंजीकृत गर्भवती महिलाएं जो HRP चिन्हित थी, आपने उनकी जांचें करवाई, उन सब की एंट्री अब हो सकती है और अब आपको पेमेंट भी एक साथ मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अपने संबंधित PSC CSC के ऑपरेटर जो क्लेम आपके एंट्री करते हैं उन तक पहुंचाएंगे, उन्हें बताएंगे कि इस प्रकार से एंट्री करें ताकि हमारा पेमेंट हो जाए। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि आपके पास जो PCTS ऐप है उसके अंदर इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री PSC CSC से ही होगी। अब देखिए 1 अप्रैल 2022 को, उसके बाद अब इस वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे जो साफ साफ लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद पंजीकृत गर्भवती महिलाएं जो HRP चिन्हित हैं तथा HRP-ANC व HRP-HbA1c में एंट्री न होने के कारण आशा को उन केसेज HRP चिन्हित गर्भवती महिला की केवल सामान्य NC व सामान्य HbA1c का भुगतान हो पाया है, यानी उसकी आपकी एंट्री उसके अंदर नहीं हुई, उसके कारण आपको इसका पेमेंट नहीं हो पाया। अब देखिए आप ऐसे केसेस के HRP-ANC व HRP-HbA1c एंट्री PCTS में करके आशा सॉफ्ट के माध्यम से आशाओं को भुगतान किया जा सकता है। आशा को दिया जाने वाली HRP केसेस के लिए भुगतान की राशि का विवरण निम्न प्रकार से है। HRP-ANC के लिए अधिकतम भुगतान 300 रुपये। मैंने आपको पहले बताया था कि एक NC आप एक्स्ट्रा करवाते हैं तो 100 रुपये, 2 करवाते हैं 200 रुपये, 3 करवाते हैं 300 रुपये। प्रत्येक NC के बीच में 28 दिन का अंतर होना चाहिए। 4 NC आप करवाते हो, उसके अलावा 3 NC एक्स्ट्रा और उस HRP महिला की करवानी होती है, जो PMSMA 9, 18 और 27 तारीख को की जाती है। उनकी एंट्री वहाँ जांच करवाने के बाद आपको PCTS में एंट्री करवानी है। HRP-HbA1c के लिए भुगतान राशि 500 रुपये। अब ये भी 500 रुपये का, यहाँ देखिए इस 500 रुपये का पेमेंट आपको टोटल हो गया आपके 800 रुपये। अब ये 800 रुपये आपको जब मिलेंगे जब PCTS में एंट्री होगी। और PCTS में एंट्री कैसे होगी, अब अपने जो PCTS क्लेम एंट्री करते हैं उन भैया तक ये पहुँचाएँ, उनको बताएँ। मैं आपको एक एक पॉइंट ध्यान से समझा रहा हूँ। सबसे पहले HRP-ANC HRP-HbA1c की PCTS में डेटा एंट्री निम्न प्रकार से की जा सकती है। कैसे?
नंबर 1, टू सर्च HRP केसेस। अब HRP केस कौन से हैं, वो कहाँ से सर्च करेंगे? उनको सर्च करने के लिए आपको रिपोर्ट ऑनलाइन लिस्ट HRP रिपोर्ट्स रीजन वाइज HRP केस, ये आपके यहाँ देखिए जो PCTS का आपको खोलने के बाद होम पेज ऐसा आता है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ रिपोर्ट ऑनलाइन लिस्ट आता है, इसके अंदर ऊपर से 5वां नंबर HRP रिपोर्ट्स है, उस पर आप आएंगे, उसके सामने एक बॉक्स खुलेगा जिसमें रीजन वाइज HRP केस होगा, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अप्रैल 22 तथा इसके बाद की चुने, यानी अप्रैल 22 से लेकर के आज तक की आप इस प्रकार का एक बॉक्स खुलेगा। HRP रीजन वाइज आप क्लिक करने के बाद उसे अप्रैल 2022 से मार्च 2023, यानी अप्रैल 22 के बाद से आज तक की जो भी एंट्री है वो आप उसमें कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको अभी ये 24 चल रहा है, तो 2 साल पहले तक की आप इसमें एंट्री करवा सकते हैं। तो सभी आशा अपने भैया के पास बैठे हैं, उनसे HRP की लिस्ट लें, उनकी जांचें जो आपने करवाई हैं 9, 18, 27 को एक्स्ट्रा जांच उनमें एंट्री करवाएं। आपको पेमेंट होगा अप्रैल 22 से मार्च 23 तक का, इसमें कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद चुनी गई अवधि के अनुसार केस दिखाई देंगे। प्रदर्शित केस की संख्या के हाइपरलिंक जो होता है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस प्रकार आपके सामने बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर BP के कारण कितनी HRP है, सीवियर एनीमिया के कारण कितनी है, एज के कारण, शॉर्ट हाइट के कारण, ये सारी आपके रीजन वाइज HRP है। टोटल 129 यहाँ आप देखिए, इस क्षेत्र की जैसे मैं सर्च की तो 129 एंट्री आ रही है। इस 129 हाइपरलिंक यहाँ पर आपने क्लिक करेंगे तो 129 की लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। कैसे होगी अब आगे आप देखेंगे। इस प्रकार ये लिस्ट ओपन होगी। यहाँ से आप जिस केस की एंट्री करवा रहे हो, देखा लिखा है केस की डिटेल दिखाई देगी, इसमें PCTS ID की कॉपी करें जिसकी HRP NC और HRP HbNC की एंट्री की जानी है। यानी आप जिस HRP की NC की और HbNC की एंट्री करवाना चाहते हो उसकी PCTS यहाँ से, वो जो एंट्री करते हैं PCTS में PSC CSC से ऑपरेटर, वो यहाँ से उनकी PCTS ID को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद उनको HRP NC की एंट्री के लिए सेलेक्ट लाइन लिस्ट एंट्री हाई रिस्क केस। अब आपको यहाँ पे देखिए PCTS के अंदर लाइन लिस्ट एंट्री का कॉलम होता है, उसके अंदर ऊपर से 6 नंबर है हाई रिस्क केस। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हाई रिस्क केस, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। देखिए चुनी गई PCTS ID की HRP NC की एंट्री करें। प्रत्येक HRP NC में कम से कम 28 दिन का अंतर होना आवश्यक है। अब आपने वहाँ से PCTS को कॉपी किया, यहाँ से आपने लाइन लिस्ट एंट्री के अंदर जा करके उस कॉपी को पेस्ट करेंगे, उसके अंदर देखेंगे आपके सामने ये खुल करके आएगी। इसके अंदर आपने पहली जांच रूटीन इम्यूनाइजेशन में करवा दी है, उसके बाद आपको दूसरी जांच में, तीसरी जांच में, चौथी जांच में जब भी उसकी हाई रिस्क होने का आपको पता चला, उस तारीख के बाद प्रत्येक 28 दिन के अंतराल से आप 9, 18 और 27 तारीख को PMSA में उसको भेजेंगे, उसकी जांच करवाएंगे। वहाँ से जिस तारीख को उन्होंने जांच करवाई है उस तारीख में अगर 28 दिन का अंतर होता है पहली जांच और दूसरी जांच के बीच में, तो उसकी एंट्री यहाँ की जा सकती है। एंट्री करने पर आपसे क्या ऑप्शन आएगा, आपने फर्स्ट संपर्क उसकी किया है, उसके बाद जब भी आपको पता चला है तो इस प्रकार से यहाँ पे डेट भरी जाएगी। चिकित्सा संस्थान का नाम देखिए, यहाँ चिकित्सा संस्थान का नाम आएगा। जैसे आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जहाँ भी आपने उनकी 9 तारीख को भेजा है, उनकी जांच करवाई है, उसके बाद जिला भरने के बाद आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम,
अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ नाम आएंगे, कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपने उसको भेजा। यहाँ पे नाम सेलेक्ट करने के बाद आपकी ये पूरी एंट्री हो जाएगी। 3 एंट्री एक्स्ट्रा जांच उसकी होते ही आपको 300 रुपये उसके दिए जाएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। अब लास्ट में ये तो हो गया आपकी एनसी का। अब उसी की HbNC भी आप करते हो तो HRP HbNC केस को निम्नानुसार सर्च करें। कैसे सर्च करना है? सबसे पहले आप लाइन लिस्ट एंट्री में जाएंगे और लाइन लिस्ट एंट्री के अंदर आप थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको HbNC HbPNC डिटेल्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो PCTS आपने लिया था उस PCTS को यहाँ से सर्च करेंगे और चयन करेंगे। यहाँ से ये ऑपरेटर अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है। यहाँ से उनको चयन करने के बाद जिस भी कि आप HbNC चलाना चाहते हो वहाँ से सर्च करेंगे। यहाँ से सर्च करने के बाद आगे चलेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो वो भैया एंट्री करेगा तो उसकी HRP HbNC के लिए 45 दिन तक की एंट्री करने के बाद तथा जच्चा बच्चा जीवित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र का साइज 500 KB तथा PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। वो आपने ANM से हस्ताक्षर करवा करके, मैंने पहले वाले वीडियो में 2 वाउचर आपको बताए थे, समझाए थे। किसी के अभी समझ नहीं आया हो तो वो वीडियो दोबारा से देखें, उसमें देख करके, और वो दोनों वाउचर आपके पास है, ठीक है। नहीं है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। 500 KB की उसकी PDF बना करके, और यहाँ से वो भैया यहाँ आपको देखेंगे ऑप्शन आ रखे हैं चूज फाइल, और फाइल को चूज करके उसके अंदर PDF अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपका एंट्री हो जाएगी, आपके आशा सॉफ्ट में ये दिखाई देने लग जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है कि PCTS में उक्त अवधि के केसेस की एंट्री रेगुलर रूप से चालू है। आज इस वीडियो को आप देख रहे हो, कल ही अपने ऑपरेटर से बात करें, PSC CSC पर जाएं, उन सब की एंट्री करवाएं, ताकि नेक्स्ट मंथ का फरवरी महीने का आपका क्लेम एंट्री होना है तो उस क्लेम के अंदर आपकी सारी पेमेंट आपको हो जाए। एक क्षेत्र में एक आशाएं पास 4-5 HRP जरूर मिलेगी आपको। 800 रुपये के हिसाब से 4-5 हज़ार रुपये आपके बन सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी जागरूकता के साथ आप अपने क्षेत्र की HRP की लिस्ट निकलवाएं, उनकी जांचें ऑनलाइन करवाएं। आशा सॉफ्ट का शेड्यूल ओपन होने पर PCTS में की गई एंट्री वेरिफिकेशन के लिए आशा सॉफ्ट में प्रदर्शित हो जाएगी। धन्यवाद। तो इस वीडियो को आपने देखा, आपको करना क्या है, वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को अपनी प्रत्येक आशा बहन जी के पास तथा अपनी PSC CSC के प्रत्येक ऑपरेटर के पास भेजना है। उनको बताना है कि भैया इस वीडियो को देखें, इसके अंदर जो बताया गया इस प्रकार से हमारी HRP ANC और HRP HbNC की एंट्री करें ताकि हमें पेमेंट हो सके। धन्यवाद।